ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, कैसे कंपाउंड को हम पहचानेंगे हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। तीन तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक और तीसरा एंटी एरोमेटिक। और हम बात करने चल रहे हैं कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट करें, इसके लिए आपको ट्रिक भी बताएं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए उसे तीन शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर कंपाउंड उन तीन शर्तों को मानता है तो वो अपने आप एरोमेटिक हो जाएगा, और उसमें से कोई भी कंडीशन अगर फेल हो जाएगी तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। आइए पहले तो शर्तें कौन कौन से ये देखते हैं। कहते हैं ये कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ, पहली शर्त, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। भाई कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल साइकिल होना चाहिए, ठीक, और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक। तो कंपाउंड साइक्लिक हो और कंपाउंड प्लेनर हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, रेजोनेंस मस्ट बी पॉसिबल इन होल रिंग, और पूरे रिंग के अंदर, आधा अधूरा नहीं, पूरा रिंग, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या चार्ज के साथ या लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होना चाहिए रिंग के अंदर। तीसरी शर्त, कंपाउंड मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसी को एक नाम देते हैं हकल रूल, यानी कंपाउंड में हकल रूल फॉलो होना चाहिए। अगर कंपाउंड में 4n+2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा। n क्या है, 0 1 2 3, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, इस तरह से आते चले जाएंगे। तो अगर इस तरह से आएंगे तो ये तीन शर्तें अगर फॉलो करेगा आपका कंपाउंड, तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब इन तीन शर्तों के साथ एक नोट पॉइंट है, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या हो, इफ एनी सिंगली बॉन्डेड, पहली चीज सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। इफ एनी सिंगली बॉन्डेड एटम, इधर एटम को लिख लेते हैं, एटम हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, देन वन ऑफ इट्स लोन पेयर विल बी पाई इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, मान लो कोई एटम है वो रिंग में, अब मान लीजिए कोई सिंगली बॉन्डेड एटम है, कोई रिंग बना हुआ है, उस रिंग के अंदर कोई एटम है, तो वो एटम सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से बंधा होना चाहिए, और उसके पास अगर एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उसका पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हो, तब उसका एक लोन पेयर हम ले सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आइए आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, तो अब आप बताइएगा जो ये लोन पेयर है, क्या इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में ले सकते हैं, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन, इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड तो है, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कहीं से कोई भी कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं ले सकते हैं। ये नॉट पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में न होने के बावजूद, और सिंगली बॉन्डेड तो है लेकिन कंजुगेशन में नहीं है। अब दूसरा कंपाउंड आपको दिखाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके। सपोज करिए ये हम पिरीडीन ले रहे हैं, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये रेजोनेंस हो गया, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में ले सकते हैं? अब देखिएगा, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटम सिंगली बॉन्डेड नहीं है, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, और देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, इसीलिए इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं कर सकते। सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए एटम, देखिए
सिंगली बॉन्डेड चाहिए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बंधा है, इसीलिए इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में लेंगे। अब ये कंपाउंड है आपका, देखिए इस नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड भी है, और इसके अब जो लोन पेयर है इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में ले भी सकते हैं, क्योंकि ये कंजुगेशन में है। लोन पेयर देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये कंपाउंड है, तो पायरॉल था, ये फ्यूरॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद दो दो लोन पेयर है, और इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन में ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, और इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है। अब अगला कंपाउंड है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। ये हमारे पास है प्लस चार्ज, ये रहा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं, इसको देखना है, तो तीनों शर्तें लगाएंगे। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, ये बात भी सही है, रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। इसमें तीनों शर्तें लग रही हैं, सारी शर्तें फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। दूसरा कंपाउंड लेके देखते हैं। अब हमारे पास ये कंपाउंड है, ये रहा पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कंपाउंड है कि नहीं एरोमेटिक, देखते हैं। तो देखिए रेजोनेंस भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, और यहाँ पर पूरा रिंग में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सब है। और अब ये कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इससे चाहिए, तो ये कंपाउंड हकल रूल फेल हो गया। हकल रूल फेल हो गया तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, यानी 2 शर्त लगा, एक फेल हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। देखिएगा अगला कंपाउंड हम ले रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, इस बार यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, जहाँ नेगेटिव वहाँ से एक सिंगली बॉन्डेड है, एक लोन पेयर इसको पाई बॉन्ड में ले लेंगे। इसको देखिएगा साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, रेजोनेंस भी है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई चाहिए, तभी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, और ये कंपाउंड है, इस बार देखिएगा ये रहा नेगेटिव चार्ज, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो जाएगा। और अगर ये 6 पाई हो गया तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों शर्तें फुलफिल हो गई। कंडीशन लगाएंगे तो पता चले। नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ को पाई इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज भी है, रेजोनेंस भी है, और यहाँ पर 6 पाई हमें मिल जाएगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस पूरा है, तो 6 पाई पर कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, तीनों शर्त लग गई। ये कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड लेके देखते हैं। अब हमारा अगला कंपाउंड है, इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ चल रही है एरोमेटिक। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, रेजोनेंस है, पूरे रिंग में sp2 है, और ये बेंजीन रिंग है, तो ये तो भैया एरोमेटिक होगा ही, इसे तो आप पहचानते ही हो, इसे नहीं बोल सकते, एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। हमारा अगला कंपाउंड है, देखिएगा ये रहा पीरिडीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसको तो हम पाई लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से, और लेने की जरूरत भी नहीं हो, इससे भी एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज है, रेजोनेंस है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये तो रेजोनेंस में आ गया, तो एरोमेटिक है। पीरिडीन कैसा है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इसको देखिएगा, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन बस सिंगली बॉन्डेड है, और एक लोन पेयर भी है, इसका हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर सकते हैं। तो 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो गया,
रेजोनेंस भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, 6 भी है, हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड एरोमेटिक आसानी से बन गया। कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं। अब ये कंपाउंड है, देखिएगा इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ना रेजोनेंस है ना तो हकल रूल फॉलो कर रहा है, नॉन एरोमेटिक हो गया, देखिएगा। और हमेशा लाइफ में एक बात बच्चों याद रखना, अगर स्टेबिलिटी को लेकर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे खराब और सबसे बेकार स्टेबिलिटी होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, आप लोग इस तरह से निकालते हैं एरोमेटिसिटी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।